गुड डे टू ऑल। स्नैपशॉट से आइए द एड्रेस के पार्ट 3 का टेक्सचुअल कंटेंट करते हैं। इस कंटेंट की बिगनिंग करने से पहले आइए थोड़ा सा हम कुछ बातों पे कंसंट्रेशन कर लेते हैं। देखिए, प्रत्येक टेक्सचुअल कंटेंट के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हैं। उन लिंक्स पे सब्सक्राइब कीजिए और प्रीवियस पार्ट्स की स्टडी पूरी डेप्थ के साथ माइन्यूटली कीजिए और अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। तो आइए 3rd पार्ट की शुरुआत करने से पहले थोड़ा लिंक बना लेते हैं। लेट्स बिगिन। इन मार्कनी स्ट्रीट सैड माई मदर, मेरी माँ ने कहा मार्कनी स्ट्रीट में नंबर 46, रिमेंबर दैट, 46 नंबर, इसको याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने इसको याद कर लिया था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मैंने वहाँ जाने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा की। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally I was also rather afraid of it. शुरुआत में, इनिशियली मीन्स प्रारंभ में, आज़ादी पाने के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद, I was absolutely not interested in all that stored stuff. मैं पूरी तरह से जो चीज़ें संग्रहित की गई थी, जो स्टफ्स थे, उन स्टफ्स में रुचि नहीं रखती थी। I was also rather afraid of it. अपेक्षाकृत मैं इससे डरी हुई थी। नेचुरली मीन्स स्वाभाविक तौर पे। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग्ड टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, विच वर हिडन अवे इन cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. उन चीज़ों का सामना करने के डर में, जो चीज़ें एक ऐसे लिंक से, ऐसे कनेक्शन से जुड़ी हुई थी, वो अधिक समय तक एग्जिस्ट नहीं हो पाई थी, अस्तित्व में नहीं आ पाई थी। वो चीज़ें जो कि अलमारियों में, डिब्बों में छुपी हुई थी और उनका बेकार में ही इंतज़ार किया जा रहा था जब तक कि उन्हें वापस फिर से उनकी जगह पे व्यवस्थित नहीं किया जाता। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, उन चीज़ों को उन सभी वर्षों में धैर्य से रखा गया था, क्योंकि वो चीज़ें तो चीज़ें थी। मतलब वो चीज़ें इस लड़की और इसकी माँ से संबंध रखती थी।
इनकी बिलोंगिंग्स थी, इन्हीं की वो सारी चीज़ें थी जिनको लेकर ये लड़की यहाँ पर आई हुई थी। तो यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स मीनिंग को हम डिस्कस करते हैं। तो सटफ का मीनिंग अक्सर हम कहते हैं सटफ कैसा है, तो इसको मैं सर्कल में डाल रहा हूँ। तो देखिए स्टफ मिससेलेनियस आइटम, यहाँ मैं राइट कर देता हूँ। MISCELLENIOUS मिससेलेनियस, और स्टफ आइटम मिससेलेनियस आइटम। इसके अलावा अनदर मीनिंग आपने एब्सोल्यूटली को देखा है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इन एन एब्सोल्यूट मैनर और अनकंडीशनल मैनर। सो आइए नेक्स्ट पैरा को स्टडी करते हैं। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, धीरे धीरे हर चीज़ अधिक सामान्य होती गई थी। अगेन फिर से, लेकिन धीरे धीरे फिर से प्रत्येक चीज़ सामान्य होने लगी थी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन unthreatened, a room with a view, you were more used to glancing at each day. ब्रेड लाइटर कलर की होती जा रही थी, ब्रेड रोटी। एक बुरी बात थी जो तुम स्लीप में, अनथ्रेटन स्लीप में देख सकती थी। अनथ्रेटन का मीनिंग यहाँ पे नॉट एनकरेज्ड। अ रूम विद ए व्यू, एक ऐसे विचार के साथ वो कमरा जिसमें वो सभी चीज़ें छुपी हुई थी। यू वर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, प्रतिदिन उन चीज़ों पर देखने के लिए तुम्हें अधिक से अधिक प्रयोग करना था, अधिक से अधिक उसे यूज करना था। एंड वन डे, एक दिन, और एक दिन आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द possessions दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, और एक दिन मैंने ध्यान दिया, मैं उन सभी possessions के बारे में जिज्ञासु बन गई थी। वो possessions, वो अधिकार दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो अब भी उस एड्रेस से संबंध रखे हुए था। एड्रेस पता। आई वॉन्टेड टू सी दैम, टच, रिमेंबर, मैं उन सब चीज़ों को देखना चाहती थी, उनको छूना चाहती थी, उनको याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डॉर्लिंग्स हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। बेकार में ही मिसिज डॉर्लिंग के घर में मेरी पहली विजिट, मेरी पहली यात्रा, जिसको कि मैंने दूसरी बार कोशिश करने का फैसला कर लिया था। पहली यात्रा तो बेकार चली गई थी, क्योंकि पहली बार तो उसे नकार दिया गया था, वापस लौटा दिया गया था। एक बार फिर इस लड़की ने सोचा कि दोबारा कोशिश कर लेती हूँ। नाउ
A girl of about 15 opened the door to me. इस बार क्या हुआ, अब 15 लगभग 15 वर्ष की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर आने दिया। मुझे अंदर आने के लिए एक 15 वर्ष की लड़की ने दरवाज़ा खोला। I asked her if her mother was at home. मैं उससे पूछने लगी क्या उसकी माँ घर पर है। No, she said, my mother's doing an errand. नहीं, वह कहने लगी मेरी माँ घूमने गई हुई है। No matter, I said, I will wait for her. मैं कहने लगी कोई बात नहीं, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी। I followed the girl along the passage. मैंने उस रास्ते के साथ साथ उस लड़की को फॉलो किया, उसका पीछा किया। घर में जो पैसेज बना हुआ था, पैसेज मीन्स गैलरी वगैरह भी हो सकती है। An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. एक पुराने फैशन की लोहे की हनुक्का मीन जिसमें कैंडल रखी जाती है, कैंडल होल्डर, जो दर्पण के ऊपर, शीशे के ऊपर लटका हुआ था। आगे पैसे से आगे आईना था, दर्पण था और उसके ऊपर ये लटका हुआ था। We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. हमने कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया था क्योंकि ये अधिक कम्बरसम था। कम्बरसम मीन्स बर्डनसम देन अ सिंगल कैंडलस्टिक। एक सिंगल कैंडलस्टिक की अपेक्षा ये अधिक बर्डनसम होता था। तो यहाँ हम कुछ वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अनथ्रेटन्ड, इसका मीनिंग क्या है? नो एनकरेज, नॉट एनकरेज्ड, प्रोत्साहित नहीं किया जाना। इसके बाद हमारा वर्ड आया था अभी कम्बरसम। कम्बरसम मीन्स बर्डनसम, BURDENSOME, ये है बर्डनसम। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पैसेज। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल। लड़की पूछने लगी क्या तुम बैठोगी नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। वह सिटिंग रूम के दरवाजे को खोलने लगी थी और मैं उसके पीछे अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई। हॉरिफाइड, डर के मारे मैं रुक गई, ठहर गई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। मैं एक कमरे में थी, उस कमरे को मैं जान गई थी। एंड डिड नॉट नो, और ये बात जानना नहीं चाहती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच oppressed me in the strange atmosphere.
मैंने अपने आप को उन चीज़ों के बीच पाया, मिडस्ट मीन्स बीच में, जिन चीज़ों को मैं फिर से देखना चाहती थी, लेकिन जो जिन चीज़ों ने उस अजीब से माहौल में मुझे ऑप्रेस किया था। तो यहाँ पे ऑप्रेस्ड का मीनिंग क्या है? सब्जेक्ट टू ऑपरेशन। जिन चीज़ों ने मेरा दमन किया था, मुझे दबा दिया था, जिनकी इमोशन से मैं अटैच थी, जिनको पाने के लिए मैं यहाँ आई थी। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, बिकॉज ऑफ द ugly furniture or the muggy smell that hung there, I don't know, but I scarcely dare to look around me. या क्योंकि वो वो मैनर टेस्टलेस था। उस टेस्टलेस मैनर के कारण, क्योंकि टेस्टलेस वे में हर चीज़ वहाँ अरेंज थी, व्यवस्थित थी, क्योंकि वहाँ पे फर्नीचर भद्दा था और वहाँ स्मेल बड़ी ही अजीब तरह की थी, मगी स्मेल थी। आई डोंट नो, मैं जानती हूँ। आई सेट डाउन, मैं बैठने लगी। स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, और उनकी बने हुए टेबल के कपड़े को मैं घूर कर देखने लगी। स्टेयर मीन्स घूर कर देखना। आई रब्ड इट, मैं इसको रब करने लगी। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, रब करने से, मसलने से मेरी उंगलियां गर्म होने लगी थी। यहाँ पर कुछ बातें हम जान लेते हैं। डेयर्ड, देखिए डेयर्ड, ग्रू, इसके अलावा स्टेयर्ड, ये सब सेकंड फॉर्म है। इट मीन्स यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। तो नेक्स्ट देखिए, समवेयर ऑन द एज, रिपीट कर रहा हूँ, आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, पैटर्न की लाइन्स को मैंने फॉलो किया, उनको देखा, उनका अनुसरण किया। समवेयर ऑन द एज, किनारे पर कहीं, देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, किनारे पर कहीं जले हुए का निशान होना चाहिए। वो जले हुए का निशान वहाँ पर था, जिसको कभी भी रिपेयर नहीं किया गया था, जिसको कभी भी ठीक नहीं किया गया था। यहाँ पर देखिए, वो लड़की याद करती है, वो बड़ी क्यूरियस है, जिज्ञासु है कि टेबल क्लॉथ ज़रूर जला हुआ होगा। अगर जले हुए का निशान है तो निश्चय ही वो हमारा ही टेबल क्लॉथ होगा। तो जैसा उसने देखा वैसा ही पाया। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, वो लड़की कहने लगी, जल्दी ही मेरी माँ वापस लौट आएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उसके लिए पहले से ही चाय बनाई हुई है। विल यू हैव अ कप, क्या तुम एक कप चाय लोगी? थैंक यू, धन्यवाद, आपका धन्यवाद। यहाँ पर देखिए, आप स्पोकन में भी सेंटेंसेस को यूज कर सकते हो। कोई आपके पास गेस्ट आता है तो आप उससे पूछ सकते हो, विल यू हैव अ कप ऑफ टी। इस टाइप से आप स्पोकन में इनका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आई लुक्ड अप, मैंने नज़रें उठाकर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, वो लड़की चाय की मेज पर कप्स को तैयार करने लगी थी। शी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी बैक भी
ब्रॉड थी, जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। सी poured टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, एक सफ़ेद केटली से उसने चाय उड़ेली। यहाँ पर आप देखिए poured का मीनिंग क्या है, उड़ेलना, चाय को डालना कप वगैरह में, जैसे केटल से कप में चाय डालते हैं। All it had was a gold border on the lid. I remembered, मुझे याद आने लगा था, ये सब जो था, ये केटल, इसके ऊपर, इसके ढक्कन पर सुनहरी बॉर्डर बना हुआ था। She opened a box and took some sponge out. उसने एक डब्बा खोला और इसमें से कुछ चम्मच निकाले। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट का टेक्सचुअल कंटेंट हम यहीं क्लोज करते हैं। आइए फोर्थ पार्ट में इसका क्लोजिंग करेंगे। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टडी। ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ की नॉलेज पाने के लिए आप मेरे सभी पार्ट्स को माइन्यूटली ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। यही आपका जीवन है, यही आपका फ्यूचर है। थैंक्स टू ऑल।